Hello everyone, students. Today I have brought for you the questions of common errors asked in bank examinations. कॉमन errors के सवाल को देख करके आप बहुत घबरा जाते हैं, बट ऐसी कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी यदि आप मेरे बताए गए ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। आप सेंटेंस के हर सेगमेंट को बल्कि हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें और देखिए ग्रामेटिकल फैक्ट्स को स्ट्राइक अप करेंगे। इमीडिएटली आपको पकड़ में आ जाएगा कि किस सेगमेंट में क्या गलती है। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन अ रैम्पेजिंग। अभी सेगमेंट नंबर ए पढ़ा तो आपका एक वर्ड आया रैम्पेजिंग जो कि जीरंड है आईएनजी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है। जब भी आईएनजी वर्ड आईएनजी वर्ब प्रीपोजिशन या एक्शन वर्ब के बाद आता हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में ये हमेशा जीरंड होता है। एंड जीरंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी ए एन नहीं ले सकता। तो आपकी गलती यहाँ ए के यूज में है जो कि यहाँ फालतू है, इसे रिमूव कर दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ऑन रैम्पेजिंग में रैम्पेजिंग को हम जीरंड से हटाकर नाउन बना लें तो द रैम्पेज हो जाएगा। तो फिर एक करेक्ट फ्रेज हमारे सामने आएगा, ऑन द रैम्पेज मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल। सो आइदर हम ए को रिमूव करके द दें या रैम्पेजिंग को रैम्पेज कर दें या ए को हटाकर रैम्पेजिंग ही रहने दें। दैट इज आइदर ऑन रैम्पेजिंग करें या ऑन द रैम्पेज करें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो आपकी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी रिमूव अ, इस ए को हटा दें या द रैम्पेज कर दें, ऑन द रैम्पेज, तो फिर बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। या ऑन के साथ ए हटाकर जीरंड ही रहने दें आप, ऑन रैम्पेजिंग, दोनों स्थितियों में ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, रिमूव आ, एंड हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी द प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन rampaging or add the and replace the gerund by a noun rampage. The protesters went on the rampage and set ablaze 3 shops resulting in, किसी दायरे को दिखा रहा है, इनकरेक्ट है। इंजुरीज किसे मिला, मोशन टुवर्ड्स है, टू 30 persons। कौन कौन शामिल थे, इंक्लूडिंग करेक्ट प्रीपोजिशन है women and children। Now come to question number 2. It is evident that the banking sector has underwent, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव या हैड हमेशा एग्री करता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ, जबकि यहां दिया गया वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म में है। इट इज नॉट करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी, और इस अंडरवेंट को आप पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब नंबर 3 में चेंज कर दे तो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो रहा है, इट इज एविडेंट दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरगॉन ट्रिमेंडस, बहुत ज्यादा चेंज ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़ें, हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें, आपका एरर फाइंडिंग बिल्कुल आसान होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, द रिपोर्ट्स प्रॉम्प्टेड द चेयरमैन। यस, प्रॉम्प्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, तो आपका सेगमेंट नंबर ए करेक्ट जा रहा है। चेयरमैन किसका, ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। किस लिए प्रॉम्प्ट किया, जब भी वाई का जवाब वर्ब से हो तो हमेशा सब्जेक्ट के लिए इंफिनिटिव होता है, तो टू एड्रेस इज करेक्ट। क्या, तो एड्रेस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है अ हरिड प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या किया वहां, कॉन्फ्रेंस में स्थान है तो वेयर करेक्ट है, वेयर ही रेप्रीमेंडेड, स्कोल्ड किया।
किसे? द मीडिया। क्यों? ऑब्जेक्ट के लिए जब y का जवाब वर्ब से हो तो फॉर प्लस जीरंड होता है। सब्जेक्ट के लिए y का जवाब टू प्लस मेन वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट के लिए y का जवाब फॉर प्लस जीरंड। फॉर कंडक्टिंग, कंडक्टिंग क्या? ट्रांजिटिव वर्ब है। अ प्रेजुडिस्ड कैंपेन, नो एरर, हर सेगमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो योर राइट आंसर इज नो एरर, दैट इज नंबर ई। इस तरह से आप बड़ी आसानी से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द मर्चेंट क्या किया? काउंटेड व्हाट? ट्रांजिटिव वर्ब है। द नंबर ऑफ पर्ल्स, मोतियों की संख्या। क्यों? टू मेक श्योर, यह सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो टू प्लस मेन वर्ब नंबर वन। टू मेक श्योर दैट, किस बात का श्योर होना चाहता था? नन ऑफ देम वर मिसिंग। नन जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो, ऑफ प्लस देम से स्पष्ट हो जा रहा है उनमें से कोई नहीं। नन जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जनरली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, जबकि यहां क्रिया वर गलत जा रही है। हेंस इट रिक्वायर्स करेक्शन। यहां वर की जगह आप वॉच कर दें तो योर सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, स्टूडेंट्स, the merchant counted the number of pearls to make sure that none of them was missing. How easy it is to find out the error. Now let us come to question number 5. How is it? आपका ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव जा रहा है तो how is it, each verb plus subject करेक्ट जा रहा है। How is it that neither your friend Mahesh nor his brother, now that clause आपका, sorry, हाउ इज इट के बाद जो क्लाउज आ रहा है वो क्लाउज असर्टिव है तो कंजंक्शन आपका दैट भी करेक्ट है। नाइदर योर फ्रेंड महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश हैव प्रोटेस्टेड, जब भी दो पर्सन्स नाइदर नॉर, आइदर और या और से कनेक्टेड हो तो क्रिया हमेशा उस पर्सन के अनुसार होती है जो वर्ब से ज्यादा निकट हो। आपका वर्ब से ज्यादा निकट आने वाला सब्जेक्ट पर्सन रमेश है, हिज ब्रदर रमेश, और उसके लिए यहां हैव का प्रयोग करना गलत होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऑक्सिलरी वर्ब हैज प्रयुक्त होता है। सो आपका एरर सेगमेंट नंबर सी में आ रहा है एंड करेक्शन होगा हैव को रिमूव कर दें और उसके जगह पर हैज ले आए। हेंस योर करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, हाउ इज इट दैट नाइदर योर फ्रेंड महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। Let us come to question number 6. A French court gave, फ्रेंच कोर्ट ने दिया, क्या दिया? द ग्रीन लाइट। क्यों? पर्पस नाउन से जब भी हो तो हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। फॉर एन एम्बेजलमेंट इन्वेस्टिगेशन, आपका इन्वेस्टिगेशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए एन का प्रयोग एम्बेजलमेंट एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर ई के अनुसार बिल्कुल करेक्ट है। टारगेट द न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ, यहां टारगेट इन्वेस्टिगेशन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जब भी कोई वर्ब किसी नाउन को क्वालिफाई करे इनकम्प्लीट कंटिन्यूअस सेंस में तो वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी के फॉर्म में होता है। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड करेक्शन होगा टारगेट को चेंज कर दें और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में ले आए, दैट इज टारगेटिंग। तो योर सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। A French court gave the green light for an embezzlement investigation targeting, trying to affect, trying to accuse, targeting the new International Monetary Fund chief. Let us come to question number 7. The authority has accused. Accused एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए जबकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये एक्शन हैज बीन डन टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जब भी एक्शन सब्जेक्ट पर हो तो क्रिया पैसिव होनी चाहिए और जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो तो क्रिया एक्टिव होनी चाहिए। चूंकि यहां एक्शन एक्यूज्ड सब्जेक्ट पर ही किया गया है तो वॉइस पैसिव होनी चाहिए और पैसिव क्रिया में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब टू बी बीन का प्रयोग मस्ट होता है। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड करेक्शन होगा हैज और एक्यूज्ड के बीच में वर्ब टू बी बिन को इंसर्ट कर देना होगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स, द अथॉरिटी हैज बीन एक्यूज्ड
इफेक्ट अंदर की ओर जा रहा है, तो जब भी एक्शन का या किसी एडजेक्टिव का इफेक्ट अंदर की ओर मीन सब्जेक्ट पर्सन की ओर जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट है। ऑफ एक्सीडिंग प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जीरंड होता है, ये भी करेक्ट है। हर पावर कैसे मेथड और वेज के लिए बाय प्लस जीरंड का प्रयोग होता है। बाय कटिंग शॉर्ट ए लीगल बैटल, किसके बीच में बैटल? बिटवीन टू फ्रेंच बिजनेस टाइकून्स। इस तरह से आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। द अथॉरिटी हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ एक्सीडिंग हर पावर बाय कटिंग शॉर्ट ए लीगल बैटल बिटवीन टू फ्रेंच बिजनेस टाइकून्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। पैलेस्टीनियन लीडर्स हैव सेड, लीडर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। क्या कहा? तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड हो, से या टेल हो, तो दैट कंजंक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दैट दे फॉर्मली that they will formally request recognition of their state and full membership of the UN। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेड पास्ट टेंस, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग में आपके रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी चेंज हो जानी चाहिए। तो यहां आपकी गलती है सेगमेंट नंबर बी में, विल का यूज यहां गलत है। इट मस्ट हैव बीन वुड, इसे वुड होना चाहिए था। सो करेक्शन हो गया, विल हटा करके आप वुड कर दे। सो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, पैलेस्टीनियन लीडर्स हैव सेड दे वुड फॉर्मली रिक्वेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ देयर स्टेट एंड फुल मेंबरशिप ऑफ द UN। Now come to question number 9. After months of prevarication, डिसेप्शन, छल कपट, महीनों के छल कपट के बाद, यानी बिल्कुल करेक्ट सेगमेंट है। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, पद के नाम यूएस प्रेसिडेंट और पर्सन्स नेम बराक ओबामा के बीच में कोई कॉमा नहीं है, अतः वहां द की जरूरत नहीं है। यदि कॉमा होता तो वहां द यूएस प्रेसिडेंट होता और यहां मिस्टर बराक ओबामा होता। इसका मतलब नो एरर। जब भी डेजिग्नेशन और पर्सन्स नेम के बीच में कोई पॉज ना हो, कॉमा ना हो, तो फिर डेजिग्नेशन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रीवैरिकेशन, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कॉल्ड फॉर सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद, यहां भी करेक्ट है, टू स्टेप डाउन फॉर द वेक ऑफ। द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज इज इन द वेक ऑफ, विच मीन्स इन द इवेंट ऑफ, चूंकि ऐसी घटना हुई है। So your error lies in segment number C and the correction will be for को रिमूव करके प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना होगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रीवैरिकेशन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कॉल्ड फॉर सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद टू स्टेप डाउन, गद्दी आप छोड़ दें। क्यों? इन द वेक ऑफ ब्रूटलिटी अगेंस्ट पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। Now come to question number 10. When Nepal political parties extended, भाई पॉलिटिकल पार्टीज कहां का? तो नेपाल का, यानी यहां पोजीशन शो कर रहा है, और पोजीशन जब भी प्रॉपर नाउन के साथ हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जरूर होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, और यहां नेपाल के साथ एक एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। When Nepal's political parties extended the constituent assembly term in May, they placed, क्या करने के लिए? इंफिनिटिव, वाई का जवाब सब्जेक्ट के लिए, 2 प्लस मेन वर्ब नंबर 1, टू राइट ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कब तक? बाय द एंड ऑफ अगस्त। इस तरह से स्टूडेंट्स कॉमन एरर्स के सवाल को देखते ही घबराने की जरूरत नहीं, डोंट गेट नर्वस, बी एट ईज, बहुत ही अटेंटिवली हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें और देखें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। इसके लिए आपका ग्रामर पोर्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स, इस बात की परवाह ना करें जो कहते हैं कि ग्रामर की जरूरत नहीं होती, बट रिमेंबर यू नीड ग्रामर। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।